मैं रितु मदान आपसे कुछ अपनी मन की व्यथा बोलना चाहती हूँ। ऐसा है, हम प्राइवेट जॉब्स करते थे और सन 1996 में हमने बीएड करी थी। उसके बाद हमने 2006 में सरकारी जो नौकरियां हैं उनके फॉर्म भरे गए थे। विशिष्ट बीटीसी के नाम से भरे जाते हैं, जो जिसका मेन पर्पस यही होता है कि सरकारी नौकरियों के लिए उन लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है एक तरीके से। 2006 के बाद 2008 में जब वो हमारे नंबर आए तो सामान्य की जो नियुक्तियां निकली थी वो नियुक्तियां हमसे लेकर के किसी भी कारणोंवश दूसरे लोगों को, दूसरे कैंडिडेट्स को जो इसके एलिजिबल भी नहीं थे, उन्हें दे दी गई। और उसके बाद फिर हमारे कुछ साथियों ने केस डाला इस विषय पर। 2008 से केस चलते चलते हमारा लगभग 2014-15 तक पहुंच गया। हाई कोर्ट से हम जीते, उसके बाद फिर आपत्ति डाल दी गई। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से फिर हमें ट्रेनिंग के ऑर्डर मिले, जिसमें हमें ट्रेनिंग करा दी गई। 2015 में लोग दूर दूर से आए, उन्होंने ट्रेनिंग करी। सारे जो जितनी भी ट्रेनिंग की जो भी चीजें थी, सब प्रोसेस सब पूरी हुई हमारी। 2016 में हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद जबकि नियुक्ति के लिए हम एलिजिबल हो गए थे, विशिष्ट बीटीसी के बाद ये बात तो पक्की हो ही जाती है कि आपको सरकारी जॉब मिलनी ही चाहिए, और मिलती भी है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग विभाग में गए तो वहाँ ये प्रश्न उठा दिया गया कि जो कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो ट्रेनिंग कराने के थे, जॉब देने के नहीं थे। तो आप जॉब के लिए भी कोर्ट जाइए, अगर वहां से आप ऑर्डर लेके आइए, उसके बाद ही आपको जो है जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हम लोग गए कोर्ट में। हमने फिर से कोशिशें करी हमारे साथियों ने, और कुछ घटके रह गए। शुरुआत में जब हमारे 45 थे, फिर हम 25 रह गए, फिर 23 रह गए। करते करते हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार अपने अपनी कहीं ना कहीं सेट हो गया। 23 लोगों में से फिर हमारे जो है, हम लोगों ने फिर से जब डाला तो 2022 में फिर से कोर्ट की ओर से, जो हमारे साथियों ने दोबारा से केस डाला था, 2022 में फिर से नियुक्ति के आदेश आए और बोला गया कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन दोबारा से फिर से वो जो केस है वो सेकंड बेंच में डाल दिया गया, हमें नियुक्ति ना दे करके। उसके बाद से हम लगातार लड़ रहे हैं, हमें ना कोई नियुक्ति मिली है, वैसे के वैसे ही खाली बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिनकी पुरानी प्राइवेट नौकरियां थी वो भी छोड़ छोड़ के बैठ गए हैं। अब लगभग बेरोजगारी समझिए आप, और बच्चों की, इवन बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो नौकरियों लायक हो गए हैं, लेकिन हमें आज तक अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिल रही तो आप बताइए इसका क्या ही हल हो सकता है। और बाकी सारे कागज हमारे पास हैं, ट्रेनिंग के कागज हमें बाकायदा आए, ट्रेनिंग पूरी हुई हमारी, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें जो नियुक्ति है वो आज तक नहीं मिली है। चालू हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आप ही हमारे एक साथी थे लोकेश जी, जिन्होंने अपनी प्राइवेट 20-25 हजार की वो पहले प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन ट्रेनिंग के चलते उन्होंने जॉब छोड़ दी। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, उनके पास उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इलाज नहीं थे, पैसे नहीं थे। और उनके जो पिताजी हैं वो भी इतने बुजुर्ग हैं, वो इतनी बड़ी एज में भी, लगभग 80-85 की एज में भी वो हमारे साथ, वो भी कई बार कोर्ट गए हैं, इतनी, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन परिवार की ऐसी परिस्थिति को चलते देख उन्होंने, उनके जो बेटे थे वो नहीं और ज्यादा बियर कर पाए, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर लिया। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारी इन कठिनाइयों और समस्याओं को देखते हुए, अब आपको पता है आजकल बच्चों की एजुकेशन भी कितनी महंगी हो चुकी है, और प्राइवेट नौकरियों के चलते ये सब हो नहीं पाता। कुछ ना कुछ तो अब दूसरा, अब आगे हमारी ओल्ड एज है, हमारे अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना ओल्ड एज में भी बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि इसके चलते हमारी कुछ मदद हो सकती है। और अभी तो थोड़े साल फिर भी हमारे बचे हैं, आगे चलते हुए तो हमारे और जो तारीखें बढ़ रही हैं वो भी 8-9 महीने की तारीख हो जाती है। तो उसमें आप ये सोचिए 2-4 साल में तो हम खुद ही ओवर एज हो जाएंगे, तो फिर इसमें क्या ही होगा। तो कुछ सालों की भी अगर हमें ये मिलती है नियुक्ति, तो कम से कम कुछ तो हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा।